30 नवंबर 2019 टेस्ट क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने 335 रन नॉट आउट बनाया। 300, a history-making innings at the Oval. 10th हाईएस्ट स्कोर बाय अ बैट्समैन। He loves it, the crowd loves it. अब आप बोलोगे भाई 10th ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है? पर हाँ, इसमें बड़ी बात तो है। ये उस खिलाड़ी ने मारा जिसे 1.5 साल पहले बॉल टेम्परिंग स्कैंडल की सजा में 1 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया गया। वार्नर को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। उसने 1 साल बाद क्रिकेट में वापसी तो कर ली और 2019 वर्ल्ड कप में रन्स भी मारा। पर जिस सफेद कपड़े पे ये काला दाग लगा था, उस दाग को मिटाना बाकी था। The action has been pretty brutal, there is no doubt about that. This is a major sporting crisis for Australia. Australia have admitted ball tampering in the third test against South Africa. This is Warner sitting alone at the team's hotel. It's extremely regrettable. I'm very sorry. I'll do everything I can to earn that respect back from the Australian public. सबसे बड़ा विलन वो होता है जिस विलन को ये पता भी नहीं होता है कि वो विलन है, जो आखिर में हो सकता है हीरो ही निकले। जवान के शाहरुख, वॉर के ऋतिक, नाना भैया, ये कोई बॉलीवुड मसाला का वीडियो नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में है जिसने हमेशा टीम को अपने से ऊपर रखा, अपने टीम के लिए वो सब किया जो एक सेल्फलेस प्लेयर करता है, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। डेविड वार्नर, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हेट करना, डिसलाइक करना, विलन समझना पता नहीं क्यों एक मजबूरी सा लगता है, पर मुझे तो वार्नर पसंद है। शायद आप भी लाइक करते होंगे। इट्स फाइन, यहाँ कोई जजमेंट नहीं होगा। वी आर इन अ सेफ स्पेस। तो वीडियो को आखिर तक देख के अपनी राय बनाइए। आज तक कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं हुआ है जिसका इंग्लिश क्रिकेट फील्ड पे इतना मजाक उड़ाया गया, उसके साथ धक्का मुक्की की गई या इतनी दफ़ा चीटर चीटर कहकर पुकारा गया। कोई ऐसा इलाइट प्लेयर नहीं हुआ जिसे ऑन फील्ड चीटिंग के केस में 1 साल बैन के बाद वापस से उसी लेवल पे खेलने दिया गया। अब वार्नर को कोई कुछ भी कहे, अच्छा बुरा, बहुत बड़ा चीटर, पर इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता दैट उनके रिटायरमेंट के बाद वी विल मिस हिम, क्योंकि उनके ऑन फील्ड स्पिरिट ने स्पोर्ट को एपिक और वाइटल बना दिया। और जहां करियर के शुरुआत में वो सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी लग रहे थे, करियर का अंत उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपना जौहर दिखा के किया, या कहें टेस्ट क्रिकेट का हीरो बन के किया। अब वो घड़ी आ रहा है जहां मुझे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी होगी, क्योंकि मैं ये कहने जा रहा हूं कि चीटिंग, दैट बॉल टेम्परिंग, वो उतना बुरा भी नहीं था। अभी हम सब वार्नर को पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता देख रहे हैं, और क्या खेल रहा है ये बंदा। माना कि होम कंडीशंस है, बट ग्रीन पिच जिसकी पेस और बाउंस पाकिस्तान के बॉलर्स को भी फेवर कर रहा है, और वार्नर एस्थेटिकली कोई स्ट्राइकिंग बैटर नहीं है। 3 बेसिक मूवमेंट, ऑफ साइड स्लैप, द शॉर्ट ड्राइव और पुल। इट्स लाइक एलिस्टर कुक ऑन स्टेरॉइड्स। सीरीज से पहले ही वार्नर ने यह अनाउंस कर दिया था दैट दिस सीरीज विल बी हिज लास्ट ऑफ ऑल। मिचेल जॉनसन ने ऑन एयर कहा, रन्स तो बन नहीं रहे, अपना इमेज बना रहा है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में 164 रन ने पूरे वर्ल्ड के साथ साथ कमेंट्री बॉक्स में बैठे मिचेल जॉनसन को भी जवाब पहुंचा दिया। कोई बोलेगा कि वार्नर का फॉर्म का क्या, वो बस घर में शेर है। उसका एवरेज ऑस्ट्रेलिया में 58 है और ओवरसीज 31, पर मेरे हिसाब से वार्नर एक ऑलराउंडर है, तीनों फॉर्मेट्स में, हर कंडीशंस में। टेस्ट एवरेज ऑफ 45, प्लेयर ऑफ अ T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड चैंपियन। ओपनिंग करना मुश्किल है, पर वार्नर ने हर बार इसे बखूबी किया। हाँ, कुछ बुरा भी है। सैंड पेपर स्कैंडल में वार्नर मेन कैरेक्टर थे, लेकिन इस किस्सा में एक अजीब हिस्सा भी है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने यह लगातार कहा है उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। वार्नर ने ये सब कुछ अकेले किया। बॉलर्स को ये तक नहीं कहा कि बॉल की लेंथ को एडजस्ट करो या दूसरी तरफ से बॉल को पकड़ो, कुछ भी नहीं। तो किया क्यों भाई? तो बस बॉल रिवर्स स्विंग हो। ये सच है झूठ पता नहीं, पर हज़ारों डॉलर्स के फाइन भरने के बाद, इतना वक्त गुजारने के बाद भी वार्नर ने कभी किसी और का नाम नहीं लिया, सिर्फ अकेले ही सारा गुनाह कबूल लिया। यहाँ कुछ और भी था, एक अलग तरह का चीटिंग था। इसमें वार्नर के खाते में कोई रन्स नहीं आते, कोई पर्सनल अचीवमेंट नहीं होता, कुछ पैसे मिलते या क्रीज पर और देर टिक पाते, ऐसा कुछ भी नहीं था।
वो बस जीतने के लिए चीट कर रहे थे, इसलिए कि टीममेट्स विकेट ले सके। भले ही इनका तरीका गलत था, पर इंटेंशंस मेरे नज़र में नहीं। आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए। और क्या किया है वार्नर ने, जिसके लिए इन्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा, इतनी गालियां सुननी पड़ी, और इंग्लैंड में ये ट्रीटमेंट। हाँ, जो रूट को नशे में मुक्का मारा था, ठीक है भाई, ऑफ फील्ड ना मारा। अब चैंपियंस ट्रॉफी में हराने के बाद रूट तुम्हारी टेबल पे आके नौटंकी करेगा तो हम भी उसको मारते। तो मेरे नज़र में वार्नर विलन तो नहीं है भाई। अब देखते हैं हीरो है या नहीं। तो टेस्ट करियर के अंत में वार्नर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के इतिहास में 5th मोस्ट प्रोलिफिक बैटर हैं। अब तक उन्होंने 8,695 रन्स बनाया है विथ एन एवरेज ऑफ 44.58 और सबसे ज़्यादा रन्स एज एन ओपनर फॉर ऑस्ट्रेलिया, 26 सेंचुरी। ये वही प्लेयर है जिसे सिर्फ वाइट बॉल स्पेशलिस्ट माना जा रहा था। डोमेस्टिक क्रिकेट में अटैकिंग स्टाइल होने की वजह से इन्हें ऑस्ट्रेलिया के T20 स्क्वाड में लिया गया। And has he got enough on it? He has. It's away for 4. That's how he plays and that's why he's been picked. बिना कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और इस बेबाक अंदाज को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखा। पूरे करियर का स्ट्राइक रेट 70.31 है, बस हमारे विस्फोटक सहवाग से थोड़ा नीचे। अब आप इमेजिन करिए ये 2 बॉम्ब आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए ओपन करते हुए, वो भी क्या दिन था। आईपीएल 2012 में वार्नर का शतक, 109 रन नॉट आउट। कुछ लोग इतिहास के पन्ने को टटोलेंगे और कहेंगे कि इंग्लैंड में तो भाई ने एक भी शतक नहीं मारा, स्टैट्स तो देखो, बड़ा आया हीरो बोलने वाला। तो भाई मेरे ज़रा पास आओ, एक बैट लो और चलो इंग्लैंड में ओपन करने। स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन के सामने टिक पाओगे? माना कि वार्नर का एवरेज इंग्लिश मिट्टी पे 25.33 है, पर 2013 में आधा टूर मिस करने के बाद मैनचेस्टर में वार्नर ने 41 रन बनाया, दरहम में 71, टीम का स्कोर 168 तक पहुंचाया था। साल 2015 में लॉर्ड्स में 38 और 83, ओवल में 85, ऑस्ट्रेलिया के 2 जीत में एक अहम कंट्रीब्यूशन, कार्डिफ में 52, बर्मिंघम में 77 और नॉटिंघम में 67। अरे भाई, शतक नहीं बना तो क्या हुआ, टीम को उस पोजीशन में तो ले गया जहां से बाकी बैट्समैन आगे काम संभाले। स्विंग को तो काट दिया ना, उतना पीछे नहीं जाते। WTC फाइनल हमारा जख्म, पर कोई ना, बात कर लेंगे। इंग्लैंड के ही ज़मीन पर क्लाउडी कंडीशन में इंडिया के 2 घातक पेसर शामी और सिराज के अटैक को सहा, 43 रन बनाया और टीम का स्कोर 71 तक पहुंचाया। कंडीशन सेटल हुआ, स्मिथ आए और शतक बनाया। माना कि वार्नर ने इंग्लैंड में शतक नहीं मारा और सिर्फ घर में ही उनका रिकॉर्ड्स अच्छा है। ज़्यादातर प्लेयर्स का होता है, जो दिग्गज इसे ओवरकम कर लेते हैं वो दिग्गज इसी बात के लिए होते हैं। जो रूट ने भी तो ऑस्ट्रेलिया में शतक नहीं मारा, पर वो फिर भी टीम में है ना, खेल रहे हैं ना, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। तो भैया, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी बॉल टेम्परिंग के बाद से, तो हाँ, 2019 के एशेज टूर के 10 इनिंग्स में उन्होंने महज 95 रन बनाया था। पर अगले ही सीरीज में पाकिस्तान के खिलाफ 2 ही टेस्ट में 489 रन ठोक डाले, जिसमें 335 रन नॉट आउट शामिल था। ये एक तगड़ा कमबैक था। इस पे अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम बैठे हैं, बना डालेंगे एक वीडियो। बाकी अब आप बताइए, डेविड वार्नर हीरो या विलन, नीचे कमेंट करिए। This is his moment. The MCG rises to him. तो हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।